प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा आपके सामने कक्षा 12 की संस्कृत पुस्तक भास्वती का एक और पाठ, चौथा पाठ लेकर उपस्थित हूँ। प्रजानुरंजको प्रजानुरंजको, प्रजा का अनुरंजक माने अनुरंजक कहते हैं जो है मनोरंजन करने वाला भी, बल्कि इसको सही अर्थ में लेंगे आप तो प्रजा का अनुरंजक माने उसका मनोरंजन के द्वारा उसका पालन पोषण करने वाला। नृपा माने राजा। ठीक है, प्रजा प्लस अनुरंजक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा प्रस्तुत पाठ महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश। महाकवि कालिदास ने कई रचनाएं की, उनमें एक रघुवंश नाम से एक रचना है। रघुवंश माने रघु का वंश माने परिवार, खानदान, बल्कि उसके प्रथम सर्ग से लिया गया। चैप्टर के नाम यहाँ पे सर्ग होते हैं असल में। इन आरंभिक श्लोकों में कालिदास जो है महान रघुकुल के राजाओं के गुणों के वर्णन के माध्यम से संसार को यह बताने की चेष्टा करते हैं कि शासकों में, राजाओं में कौन कौन से गुण होने चाहिए। राजा का मुख्य धर्म प्रजा का अनुरंजन करना है, मनोरंजन करते हुए पालन करना है। राजा को प्रजा के कल्याण के लिए ही प्रजा से कर लेकर कोष एकत्रित करना चाहिए, खजाना एकत्रित करना चाहिए। कर ग्रहण करने का जो उद्देश्य है, राजा का टैक्स लेने का जो उद्देश्य है, वो आपत्ति आने पर प्रजा का कष्ट निवारण करना होता है। जो राजा प्रजा से टैक्स लेता है तो विपत्ति में वो उसी टैक्स से मदद करता है, ये उसका कर्तव्य होता है। राजा को विद्वान होना चाहिए, सत्यवादी, सच बोलने वाला होना चाहिए, इंद्रिय निग्रही, अपनी इंद्रियों पर उसका कंट्रोल होना चाहिए, और प्रजा पालक होना चाहिए, उसको प्रजा को पालने वाला होना चाहिए। इस संसार में वे ही राजवंश चिरकाल तक, लंबे समय तक राज्य करते हैं जिनमें रघुवंशी राजाओं के समान गुण पाए जाते हैं। ठीक है, कालिदास इसके माध्यम से न केवल भारत के अपितु विश्व के शासकों के समक्ष ये अनुकरणीय आदर्श उपस्थित करते हैं। प्रजा पालन, प्रजानुरंजन ही शासक का मुख्य धर्म है, प्रमुख धर्म है। यह ध्वनि इससे प्रकट होती है। ठीक है, ठीक, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया ढंग से समझाया गया है। त्यागाय समृतार्थानाम। ठीक है, त्यागाय समृतार्थानाम, त्यागाय समृतार्थानाम, सत्याय मितभाषिणाम, यशसे विजिगीषूणाम, प्रजायै गृहमेधिनाम, शैशवेभ्यस्त विद्यानाम, यौवने विषयेषिणाम, वार्धके मुनिवृत्तीनाम, योगेनान्ते तनुत्यजाम, रघूणामन्वयं वक्षे तनुवाक् विभवो विसन्, तद्गुणैकर्णमागत्य चापलाय प्रचोदित। ये मैं तीन श्लोक इसलिए एक साथ पढ़े हैं क्योंकि मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं रघुणाम अन्वयम वक्षे, रघुओं के, रघुवंशियों के, जिनके परिवार में पहले एक राजा रघु हुए थे, उनका जो परिवार है रघु, वो सभी रघु कहलाते हैं। इसमें एक रघुओं के वंश में जो पैदा हो गया वो रघु कहलाता है। हालांकि उनके परिवार का व्यक्ति रघु था, लेकिन वो एक तरह से परंपरा चल पड़ती है कि ये रघुओं का वंश है। तो रघुओं के अन्वय मैंने वंश के बारे में, वक्ष्य मैंने मैं कहूंगा, आदम इधर और इधर, रघुओं के वंश के बारे में मैं वक्ष्य मैंने कहूंगा। कैसा हूं मैं कैसा हूं? तनु मने बहुत कम है, क्षीण है, वाक विभव भी, तनु, वाक विभव देख लीजिए, वाक विभव क्या है, वाक और विभव है। ठीक है, वाक विभव, क को हो गया क, जस्तु संधि हो गई, पहला तीन जस्तु संधि, पहले तो यही समझ लीजिए। तो वाक, वाक माने जुबान का, वाणी का, विभव माने वैभव, ऐश्वर्य। जो जुबान अगर हमारी बढ़िया है तो कहते हैं लोक साहित्य में कि भाई इसके पास वाणी का वैभव बहुत है, समृद्धि बहुत है, वाणी की अमीरी है। और अगर वाणी किसी की खराब हो तो उसे कहते हैं वाणी से बहुत गरीब आदमी है। जैसे कोई किसी के लिए अच्छा नहीं सोचता तो उसे कहते हैं दिमागी गरीबी है, कोई अच्छा सोचता है कहते हैं दिमाग से समृद्ध है। ऐसे वाणी से कोई गरीब है, वाणी से अमीर है, इसी को कहते हैं। तो वाणी का विभव, जिसके पास बहुत तनु मने थोड़ा सा है, वाणी का विभव विद्वत्ता को भी कहते हैं, यानी कि जो बहुत छोटा सा विद्वान है, ऐसा अपि मने भी, सन अपि होता हुआ भी, कमजोर वाणी के वैभव वाला। और इसका अम, कुछ लोग इस ढंग से भी कहते हैं तनु मने कमजोर, वाक मने वाणी वाला, वाणी का, कमजोर वाणी का वैभव जिसके पास है। ठीक है, कोई तनु को वाक से जोड़ देते हैं कि कमजोर वाणी, जिसकी जुबान बहुत, वाणी बहुत कमजोर है, जिसके पास कोई साहित्य नहीं, कोई बोलने की क्षमता नहीं है, लिखने की क्षमता नहीं है, ऐसी वाणी जिसके पास है, और उस वाणी का वैभव जिसके पास है। और कुछ कहते हैं भाई बेहतर ये भी हो सकता है कि तनु मैंने कमजोर है, वाणी का वैभव जिसके पास। ठीक है, तो इसको हम समास कर लेते हैं।
एक सेकंड, इसको देखते हैं, ठीक करते हैं थोड़ा सा इसको। ओके। तनु माने कमजोर है, वाच्य विभव, यस। पहले तो इसको लीजिए, वाच्य विभव, वाक विभव, ठीक है। वाच्य विभव का क्या बनेगा, वाक विभव बनेगा, ठीक है। तो वाच्य विभव, यस। तो वाच्य वाक विभव, ठीक है। तो क को ग हो जाएगा तो वाग विभव बन जाएगा। और तनु वाग विभव, तनु वाग विभव, यस सर, तनु वाग विभव, यस्य स, जिसके पास बहुत कमजोर वाणी का वैभव है, ऐसा वह कौन, मैं यानी कवि कालिदास अपने लिए कह रहे हैं, ऐसा होता हुआ अपि मैंने भी, होता हुआ अपि मैंने भी, मैं रघुणाम अन्वयम वक्ष्य, रघुओं के वंश के बारे में कुछ कहना चाह रहा हूं, कुछ कहूंगा। क्यों कहूंगा, क्योंकि तत्गुण ही, उनके गुण ऐसे थे, तत् मैंने उनके गुण ही गुण, उनके गुणों के द्वारा कर्णम आगत्य, कान में आकर के, कर्ण बल्कि कर्णम आगत्य, कान में आकर, तदगुण ही, कान में कौन आए, उनके गुण आए, उनके कान तक पहुंचे, उन्होंने सुना कि वो राजा ऐसे थे, उनके गुण सुने। तो कर्णम आगत्य, कान में आकर के जो पहुंचे हुए उनके गुण, तदगुण ही, उनके गुणों से, चापला है, चंचलता के लिए, चंचलता के कारण, प्रचोदिता मैंने प्रेरित हुआ, इंस्पायर्ड, मैं प्रेरित हुआ हूं, इस तरह का मैं जो रघुओं के वंश को कहूंगा, ठीक है। तो कर्णम आगत्य, कान में आकर के जो आए हुए हैं, उनके तदगुण, तेसाम गुण तदगुण, इसको भी समझ लीजिए, तेसाम गुण, उनके गुणों से, तेसाम गुण तत्गुण, ठीक है, तत्गुण, ठीक है। तत्गुण ही हो जाता है, त को द हो जाता है, पहला तीन से जस्त संधि हो जाती है, ठीक है। जस्त संधि कई बार समझा चुके हैं आपको। कान में आकर के उनके गुणों से, गुणों के द्वारा, चापला चंचलता की वजह से, चंचलता के लिए मैं प्रचोदित, मैंने प्रेरित हुआ था, मैं कमजोर वाणी के वैभव वाला होता हुआ अपि मैंने भी, यहाँ पर देखिए वही संधि है, विसर्ग को स समझते हैं ना, विसर्ग को स, स को रू, रू को ऊ, और ये ऊ और ये अ मिल करके ओ हो गया है, गुण संधि होगी, पहले विसर्ग संधि, फिर गुण संधि, फिर अ ओ में चला गया पूर्व रूप संधि, ठीक है। तो वाणी का, कमजोर वाणी का वैभव वाला होता हुआ भी मैं रघुओं के वंश को कहूंगा। रघुओं के, वो रघु कैसे हैं, उनका विश्लेषण देखिए, ठीक है। रघुनाम, ठीक है। अब जितने भी पद हैं ये सब विशेषण हैं, ठीक है, ये सारे के सारे विशेषण हैं, ठीक है। त्यागाय, त्याग के लिए, समृद्ध इकट्ठा किया है अर्थ जिन्होंने, पैसा जिन्होंने, त्यागाय समृद्ध अर्थ, समृद्ध अर्थ, यही ते समृद्धार्था, त्याग के लिए इकट्ठा किया है धन जिन्होंने, वो हो गए समृद्धार्था। और तेषाम, इनको तोड़ा जाता है ऐसे, हिंदी में ही अगर हम तोड़ें तो समृद्धार्थ कौन है, तो हम कहेंगे भी समृद्ध किया है अर्थ जिन्होंने, वो समृद्धार्थ हुए, और उनका, उसको कहते हैं समृद्धार्थों का। ये हम हिंदी में तोड़ेंगे, इसी को हम संस्कृत में तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, इसको कहते हैं विग्रह करना। जिस चीज को संधि में विच्छेद कहते हैं, उसी को समास में विग्रह कहते हैं। विग्रह और विच्छेद लगभग एक ही अर्थ होता है, लेकिन समास के लिए हम विग्रह प्रयोग कर लेते हैं, संधि के लिए विच्छेद प्रयोग कर लेते हैं। तो समृद्ध अर्थ यही, जिन्होंने इकट्ठा किया है धन। तो इकट्ठा क्यों करते थे, इनके द्वारा इकट्ठा किया गया धन, वे हुए समृद्धार्थ उनका, ठीक है। तो त्यागाय, त्याग के लिए अर्थ को इकट्ठा करने वालों का, ऐसे रघुवंशियों के अन्वय को मैं कह रहा हूं, वंश के बारे में बताऊंगा, अन्वय मैंने वंश। और सत्याय, सत्य के लिए मित भाषिणाम, मित माने मीठा है, और कम, कम भाषिणाम बोलने वालों का। सत्य के लिए मित वैसे कहते हैं कम को, और अमित माने बहुत, जैसे हम कहते हैं अमिताभ, अमित माने बहुत है, आभा जिसकी। तो मित माने कम, भाषणम बोलने वालों का। सत्य के कारण के लिए वो कम बोलते थे, वो झूठ के कारण कम नहीं बोलते थे कि भाई उनके दिमाग में साजिशें चलती रहती हूँ हर वक्त, और किसी से थोड़ा सा बोले और उसी में अपना काम निकाल लिया, चालाकी दिखा दी, ऐसा नहीं। सत्य के लिए मित मने थोड़ा, भाषिणाम मने बोलने वालों
का, ऐसे रघुओं का अन्वय कहूंगा मैं, वंश के बारे में बताऊंगा। यश से विजिगीषु नाम, यश से, यश के लिए विजिगीषु कहते हैं जीतने की इच्छा वाला, तो विजिगीषु नाम विजय की इच्छा रखने वालों का मैं ऐसे रघुओं का अन्वय कहूंगा। प्रजाये गृह मेधिनाम, प्रजाये प्रजा के लिए, गृह मेधिनाम माने गृहस्थियों का, घर चलाने वालों का, वो संतान प्राप्ति के लिए गृहस्थ बनते थे, न कि किसी तरह के सुख की प्राप्ति के लिए। उनका जो विवाह का उद्देश्य होता था कि भाई अपने कुल को आगे बढ़ाया जाए, सिर्फ आनंद लेना उनका विवाह का मतलब नहीं था, सिर्फ प्रजा के कारण ही कि हमारी प्रजा आगे बढ़ती रहे, इसलिए वो गृहस्थी बनते थे। तो प्रजा के लिए जो गृहमेधी थे, गृहस्थी थे, ठीक है, विवाह करते थे। तो ऐसे रघुओं का मैं वंश कहूंगा। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, शैशवे बचपन में ही, माने जो पढ़ाई की उम्र होती है शैशव काल, 14 15 16 साल तक अभ्यस्त कर लिए, अभ्यास कर लिया है विद्या का जिन्होंने, तेषाम। अब ये हर समास को तोड़ेंगे तो बड़ा लंबा डिटेल हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं अभ्यस्ता विद्या, अभ्यस्त कर लिए विद्या, यही ते अभ्यस्त विद्या, ठीक है, और तेषाम अभ्यस्त विद्या नाम, ये सब एक सिस्टम होता है। समास आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो शैशव काल में जो अभ्यस्त कर लेते थे, विद्या को पढ़ लेते, ऐसे रघुओं का मैं वंश कह रहा हूं। यौवने विशेषणाम, यौवन, यौवन अवस्था में जब उनकी यौवन की अवस्था आती थी, समय आता था, तभी वो विशेषणाम, विषय मैंने जो संसारिक भोग के विषय हैं इनके ऐशिणाम चाहने वाले थे, वो ऐशिणाम चाहने वाले। विषय को कब चाहते, जब उनकी उम्र आती है, ये नहीं कि विद्यार्थी काल में या संन्यास काल में वो विषय को चाह रहे हैं, ऐसा नहीं था। वार्धके मुनि वृत्ति नाम, वार्धके और वार्धक्य वृद्धावस्था में ही वो मुनि वृत्ति नाम, मुनि का वृत्ति करते थे। वृत्ति माने आचरण, व्यवहार। ऐसे नहीं कि कम उम्र है और अपना ऋषि मुनि बन गए, जैसे आजकल बहुत सारे ढोंगी लोग ऋषि बन जाते, जोगी बन जाते हैं, ऐसा वो नहीं करते थे। वो पहले क्रमानुसार जो परंपरा थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, इस क्रम से वो मुनि बना करते थे। तो वार्धक्य जब वृद्धावस्था आ जाती तभी वो मुनि का व्यवहार करते थे, ताकि वो संसार को देख चुके होते थे और तब वो समझ जाते थे कि संसार क्या है, तभी वो सही ढंग से व्यक्ति चिंतन कर सकता है, जो वो हर आश्रम का उपभोग करते हुए चले, और यूं नहीं किसी उम्र में सन्यासी बन गया और उसके बाद उसके दिमाग में विकृतियां आती रहती थी, तो उससे कोई लाभ नहीं होता। तो वृद्धावस्था में जो मुनि की वृत्ति करते थे, ऐसे रघुओं के अन्वय को कहूंगा मैं। योगेन अंते तनु त्यजाम, अंत्य मैंने अंत में, योगे न अंते, योगेन योग के द्वारा, है यहाँ पे आ हो जाएगा इससे, ठीक है। योग के द्वारा अंत अंत में तनु त्यजाम, तनु मने शरीर को, त्यजाम मने छोड़ने वालों का, ऐसे रघुओं का वंश मैं कहूंगा, कह रहा हूं, मैं कहने जा रहा हूं। अब देखिए बहुत बढ़िया ढंग से मुझे लग रहा है कि आपको इसको समझना चाहिए कि कर्णम आगत्य, कान में आए हुए उनके गुणों, कान में आकर, आगत्य मैंने वैसे आकर होता है, तो कान में आकर जो उनके गुण थे उससे चापलाय, चंचलता के लिए, चंचलता की वजह से प्रचोदित मैंने प्रेरित हुआ, मैं जो है, ये मैं पहले ही आ चुका है असल में, तनु कमजोर वाणी के वैभव वाला, होता हुआ, सन मैंने होता हुआ, आप ही मैंने भी। अब ये देखिए, ये सब विशेषण लगते जाएंगे और ऐसे रघुओं के अन्वय को कहूंगा। त्याग के लिए धन इकट्ठा करने वालों का, सत्य के लिए कम बोलने वालों का, यश के लिए जीतने के लिए, यश के लिए जीतने की इच्छा रखने वालों का, प्रजा प्राप्ति के लिए घर चलाने वालों का, गृहस्थियों का, सहसों में ही पढ़ाई लिखाई करने वालों का, यौवन काल में ही विषय की इच्छा रखने वालों का, संसार के भोगों की इच्छा रखने वालों का, वृद्धावस्था में मुनि का व्यवहार करने वालों का, और योग से अंत में शरीर छोड़ने वालों का, ऐसे रघुओं के अन्वय को, कुल को मैं वंश के बारे में पक्ष में कहता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम, आसीन महीक्षितामाद्य प्रणव छंदसाम इव, ठीक है। तो ये देखिए, वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम, अब देखिए महीक्षिताम आद्य, मनु आसीत, वैवस्वतो मनु आसीत, वैवस्वत मनु थे,
ठीक है, कौन थे वो? मई क्षिताम, आधा म इधर जाएगा, आ इधर जाएगा, ठीक है, आधा म, आ को ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। तो मई क्षिताम माने राजाओं में, मई क्षित माने राजा, तो मई क्षिताम राजाओं में, आद्य माने सबसे प्रमुख, सबसे पहले, और मनीषिणाम बुद्धिमान लोगों में, माननीय माने सम्मानित, सम्मानित, मनु नाम वाले, वैवस्वत मनु नाम वाले, ठीक है, वैवस्वत मनु आसित मनु थे, इस मनु नाम वाले, वैवस्वत मनु जो इस नाम वाले वो आसित मनु थे। कैसे थे? जो पहले राजा थे, प्रणव ओंकार छंदसाम इव, छंदसाम इव, छंद में प्रणव की तरह है, ठीक है। तो वो क्या थे? छंद जो कहते हैं वो होते हैं वैदिक सूक्त। छंद किसे कहते हैं? वैदिक सूक्तों को। और प्रणव कहते हैं ओंकार को। तो वैदिक वेद के जो सूक्त मैंने मंत्र हैं, ऋचाएं हैं, उनमें प्रणव का, ओंकार का, जो ओम करते हैं, इसका जो स्थान है, इस तरह से यही स्थान मनु का था, वो इतने महत्वपूर्ण थे, ठीक है। तो वैवस्वत मनु नाम वाले, मनीषियों में माननीय, राजाओं में अग्रणी, छंद में, छंदों में, यानी कि वैदिक सूक्तों में ओंकार की तरह, प्रणव की तरह वो आसीत मने हुए, व्यवस्वत मनु हुए। नाम कहते हैं निस्संदेह अर्थ, नाम के कई अर्थ होते हैं, ये अव्यय शब्द है और इसका एक अर्थ निस्संदेह भी होता है। निस्संदेह वो जो है व्यवस्वत मनु थे, ठीक है, जो कि महिषितों में आदि थे, सबसे पहले राजा थे, और मनीषियों में माननीय, बुद्धिमान लोगों में सम्मान प्राप्त थे, और वो छंदों में, वैदिक सूक्तों में ओंकार की तरह थे, ठीक है। तो प्रणव छंदसाम युवा में देख लीजिए, प्रणव में ये देखिए विसर्ग था, विसर्ग को स हुआ, स को रू हुआ, रू का ऊ हुआ, ऊ और अ मिलके क्या हुआ? ओ हो गया, प्रणवो, ठीक है, प्रणवो, नहीं सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये स हुआ, मैं वो उधर चला गया, स को हो गया श, ये तो चतुर्थ संधि वाला है। पहले हुई विसर्ग संधि, पहले हुई विसर्ग संधि, ठीक है। इसको आदत पड़ी है, ऐसे सब बहुत आते हैं ओ वाले। और स को श हो गया, ये तो हुई चतुर्थ संधि, और छंद साम आदम इधर ई इधर, ठीक है। तो ये तो सिंपल ही है, छंदों में प्रणव के समान वो थे। तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इव राजेन्दु, तो इंदु क्षीर निधा विभो। तदन्वये, तदन्वय उनके कुल में, तद अन्वय उनके कुल में, ठीक है, तस्य अन्वय उनके कुल में, ठीक है। तो तत् अन्वय, ठीक है, तत् अन्वय, और त को क्या हो गया? द, जसु संधि पहला तीसरा हो जाता है, तो क्या बन गया? तदन्वय, ठीक है। तो तदन्वय उनके कुल में, शुद्धिमति शुद्ध दिमाग वाला, शुद्धिमत्तर औरों से बहुत शुद्ध, चारित्रिक दृष्टि वगैरह से बहुत शुद्धि, से भी बहुत ज्यादा शुद्ध, जितनी शुद्धि होती है शायद उससे भी बेहतर चरित्र वाला, ऐसा दिलीप प्रसूत, राजा दिलीप, एक दिलीप नाम के राजा प्रसूत मने उत्पन्न हुए, उन्हीं रघु के कुल में, शुद्ध दिमाग वाले और शुद्धिमत्तर, बहुत शुद्धि से भी आगे, बहुत विशुद्ध जो है, दिलीप प्रसूत, दिलीप उत्पन्न हुए। और दिलीप कैसे थे? राजेंदु इव प्रसूत, राजाओं में इंदु थे वो, जैसे तारों में चंद्रमा की जो स्थिति होती है, वह उसी के ऐसे राजेंदु, राजाओं के इंदु दिलीप जो है, मानो उत्पन्न हुए, राजेंदु राजाओं के इंदु की तरह दिलीप उत्पन्न हुए। कैसे? राजाओं में इंदु कौन? राजाओं में इंदुओं की तरह दिलीप, और वो उसकी भी तुलना कर रहे हैं, इंदु क्षीर निधा विभव, इंदु मने चंद्रमा जैसे क्षीर निधौ, क्षीर सागर में उत्पन्न हुआ था, उसी इव मने तरह, तरह से, क्षीर निधि में, क्षीर सागर में, इंदु की तरह, चंद्रमा की तरह, राजाओं में इंदु सरीखे जैसे दिलीप प्रसूता मने उत्पन्न हुए, ठीक है। तो तद अन्वय उनके अन्वय में, उनके कुल में, उनके वंश में, क्षीर निधौ क्षीर सागर में, इंदु इव इंदु के समान, शुद्धिमति शुद्धमति वाले, शुद्धिमत्तर बहुत विशुद्ध, राजेंदु इव राजेंदु के समान,
राजाओं में मानो चंद्रमा थे वो, इस तरह से वो दिलीप प्रसूता मने उत्पन्न हुए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बहुत बढ़िया श्लोक है। आकार सदृश प्रज्ञ प्रज्ञया सदृशागम आगमई सदृशारंभ आरंभ सदृशोदय। ठीक है, उनका जो सुंदर आकार था, शरीर का आकार, मुख की आकृति, उसी के सदृश मने जैसी, प्रज्ञ मने उनकी प्रज्ञा थी, प्रज्ञा मने बुद्धि। जैसा उनका सुंदर आकार प्रकार था, उसी के जैसी उनकी प्रज्ञा मने बुद्धि थी। प्रज्ञा जैसी प्रज्ञा थी, प्रज्ञा के सदृश मने जैसा उनका आगम मने शास्त्र था जो उन्होंने पढ़ा लिखा था। प्रज्ञा के जैसी उनकी बुद्धि थी, वैसा उनका शास्त्र था। बहुत तेज बढ़िया उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया था। और जैसा उन्होंने आगम शास्त्र पढ़े थे बहुत सुंदर, उसी के सदृश मने जैसा वो आरंभ मने कार्य की शुरुआत करते थे। जैसे उन्होंने शास्त्र पढ़े थे बढ़िया, उस ढंग से कार्य की शुरुआत करते थे। और जैसी उनकी शुरुआत होती थी, आरंभ के शुरुआत के सदृश मने जैसा उनका उदय मने फल मिलता था, कार्य का उदय होता, कार्य के फल का, कार्य का जो लाभ था, उदय होता था, जो फल मिलता था वो होता था। ठीक है, तो बहुत अच्छा श्लोक है। आकार सदृश आकारेण सदृशा प्रज्ञा यस्य स, आकार के जैसी है प्रज्ञा जिसकी, वो हो गया आकार सदृश प्रज्ञा, बहुब्रीहि समास। और प्रज्ञा सदृश और आगम दोनों में दीर्घ संधि हो गई, और आ, और यहाँ पे भी सदृश और आरंभ और आ दीर्घ संधि हो गई है। और आरंभ सदृश का और उदय का उ मिलके ओ हो गया, ये गुण संधि हो गई है। ठीक है, बाकी श्लोक बहुत सिंपल है। आकार के जैसी उनके सुंदर चेहरे, आकृति जैसी उनकी प्रज्ञा माने बुद्धि थी, बहुत सुंदर बुद्धि थी। प्रज्ञा सदृश उनकी बुद्धि के जैसे ही उनके आगम शास्त्र थे, यानी बहुत सुंदर शास्त्र उन्होंने पढ़े थे। ठीक है, आगम माने शास्त्र, और आगम ही सदृश, जैसे उन्होंने शास्त्र पढ़े थे वैसे ही वो कार्य को बढ़िया ढंग से आरंभ करते थे, शुरुआत करते थे। और जैसे वो आरंभ करते थे, कार्य की शुरुआत करते थे, वैसे उन सदृश में जैसा उनका उदय माने उदय होता था, उनको लाभ मिलता था, उनके कार्य का फल मिलता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रजानाम एव भूत्यर्थम प्रजानामेव भूत्यर्थम स ताभ्यो बलिमग्रहीत सहस्र गुणमुत्सष्टुम आदत्ते ही रसम रवि। वो प्रजा के कल्याण के लिए ही उनसे टैक्स लेते थे। जैसे सूर्य जो भाप लेता है, रस लेता है धरती से, तो वो उससे कई गुना वापस बारिश के माध्यम से देने के लिए धरती से रस लेता है। इसी तरह से प्रजा के कल्याण के लिए वो प्रजा से टैक्स लेते थे। ठीक है, प्रजानाम एव, प्रजानाम प्रजा के, एव भूत्यर्थम, भूति कहते हैं कल्याण को, भूति अर्थम, भूति मने भला, लाभ, कल्याण, ऐश्वर्य। तो भूत्यर्थम, भूति अर्थम, ई को यह हो गया, यण संधि है, भूत्यर्थम बन गया। प्रजानाम अदम इधर ए इधर जाएगा। ठीक है, तो प्रजा नाम प्रजा की, भूत्यर्थम भूति के लिए, एव मने ही, स मने वो, ताभ्य मने उनसे, प्रजा से, ताभ्य प्रजाभ्य प्रजा से, बलिम मने बलि यानी टैक्स, अग्रहित मने लेते थे, बलि मने टैक्स वो कहते हैं बलि। ठीक है, तो बलिम आदम इधर और इधर जाएगा। ठीक है, तो बलिम अग्रहित बलि लेते थे प्रजा के, भूत्यर्थम एवं भूति के लिए ही वो उनसे बलिम अग्रहित बलि लेते थे। ठीक है, क्यों? यथा ही माने जैसे, यथा ही का अर्थ निश्चित भी होता है, जैसे भी होता है, ये शब्द वाक्य जैसा होगा उस हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। क्योंकि ये जैसे रवि जो होता है, सूर्य जो होता है, सहस्र गुणम उत्सृष्टुम, सहस्र मने हजार, सहस्र मने हजारों, गुणम मने गुना, गुणम मने गुना, टाइम्स, उस सृष्टुम मने देने के लिए, वापस देने के लिए, रसम आदत्ते रस लेता है। ठीक है, सहस्र गुणम उत्सृष्टुम, सहस्र गुणम हजार गुना। ठीक है, सहस्र गुण उत्सृष्टुम, उस गुणम उत्सृष्टुम। ठीक है, उत्सृष्टुम हजार गुना वापस देने के लिए, आदत्ते लेता है रस। ठीक है, रसम रवि रसम आदत्ते, रवि रस को आदत्ते लेता है। ठीक है,
प्रजा के ही कल्याण के लिए वो उनसे बलिम अग्रहित बलि लेते थे, टैक्स लेते थे। और ही क्योंकि रवि रस सहस्र जैसे जैसे कि 1000 गुना वापस देने के लिए, परिणाम के रूप में वापस देने के लिए ही रवि जो है रस आदत्य रस को लेता है, ठीक है, रसम आदत्य रस लेता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञाने मौनम क्षमा सत्तो त्यागे श्लाघा विपर्यय गुणानुबंधित्वात् तस्य सप्रसवा इव। ज्ञाने मौनम, उनकी खास बातें क्या थी? देखो, जब उन्हें ज्ञान हो जाता था तो वो मौन हो जाते थे। ऐसा नहीं कि थोड़ा ज्ञान मिल गया और बाहर जाके बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं कि मेरे को तो इतना ज्ञान है। ज्ञान प्राप्त होते ही वो मौन धारण कर लेते थे। वो जगह जगह दिखाते नहीं थे हम ज्ञानी हैं। कभी जरूरत ज्ञान का उपयोग जनता के इस्तेमाल के लिए कर लेते थे, लेकिन वो हर जगह अपने अहंकार को दिखाने के लिए ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करते थे, तो मौन मौन हो जाते थे। क्षमा सत्तो, शक्ति आने पर, ताकत आने पर वो क्षमा गुण धारण कर लेते थे। शक्ति आने पर आमतौर पर लोग क्या होता है, समाज में अपनी ताकत दिखाते फिरते हैं इधर उधर, लेकिन वो जब ताकत आ जाती थी तो वो क्षमा भाव उनके अंदर ज्यादा बढ़ जाता था कि वो माफी की तरफ, दूसरों माफ करने पर कोई ध्यान नहीं देना या माफ करना, समझा देना, इस पर ज्यादा ध्यान देते थे। और त्यागे, जब वो त्याग करते थे, कुछ त्याग करते थे तो उसमें उनको प्रशंसा नहीं चाहिए होती। श्लाघा से विपर्य मैंने उल्टा, प्रशंसा से उल्टा, अप्रशंसा, प्रशंसा की तरफ ध्यान नहीं देते। तो त्याग करते थे, लेकिन त्याग करने पर प्रशंसा होती थी तो लोग वो प्रशंसा नहीं चाहते थे। श्लाघा मैंने प्रशंसा से विपर्य मैंने बिल्कुल विपर्य उल्टा वो चला करते थे, मैंने अश्लाघा वाले हो जाते थे, प्रशंसा नहीं चाहते थे, ठीक है। गुणानुबंधित्व, गुण जो है उनके गुणानुबंधी होने के कारण, एक गुण उनका जो था, जो उनके गुण थे वो आपस में गुण के अनुबंधी, मैंने उनके साथ एक चैन में बंध जाते थे। एक गुण उनके अंदर आता था, उससे चैन में बंधा हुआ दूसरा गुण आ जाता था, वो दूसरा गुण आता तो उससे अनुबंध करके तीसरा गुण आ जाता था। अनुबंध होता है ना, समझौता जिसे हम कहते हैं। तो गुण के साथ गुणों का अनुबंध और खता समझौता, एक गुण आता था तो दूसरा आ जाता, दूसरा गुण आता था तीसरा गुण आ जाता था। तो गुण जो होते थे गुणानुबंधी थे उनके। तो तस्य, उनके सप्रसवा, सहोदर के इव मैंने समान थे, सहोदर मैंने भाई, उनके गुण थे गुणानुबंधी होने के कारण, तस्य मैंने उनके सप्रसवा इव, उनके सहोदर के समान थे। गुण आपस में गुणानुबंधी थे और उनके सप्रसव मैंने एक साथ पैदा हुए। सप्रसव कहते हैं जिसका प्रसव मैंने उत्पत्ति स मैंने साथ हुई है, जिसका जन्म साथ में हुआ। जैसे दो बच्चे होते हैं एक साथ हो जाते हैं, भले ही एक आध सेकंड का फर्क रहता है, 2 10 5 सेकंड का फर्क रह सकता है, लेकिन इकट्ठे ही माने जाते हैं, जुड़वा कहते हैं उनको। तो जुड़वा थे उनके, सप्रसव थे, सहोदर जैसे थे। कौन? गुण। क्यों थे? गुणानुबंधी थे। एक गुणों के साथ उनका समझौता हो रखा था, किसका? उनके गुणों का। तो वो सब आपस में उनके गुण सप्रसव थे, वो इकट्ठे ही उनके अंदर रहते थे। इतने सारे उनके गुण रहते थे कि उनके अंदर से कोई गुण जाता नहीं था, ठीक है। तो ज्ञान में वो मौन रहते थे, शक्ति आने पर वो क्षमा उनके अंदर बढ़ती थी, त्याग की प्रवृत्ति उनके अंदर आती थी तो श्लाघा का विपर्य हो जाता था उनमें, श्लाघा नहीं चाहते थे वो। और उनके गुण जो थे वो सप्रसव, तो उनके सप्रसव के समान गुणानुबंधी होने के कारण उनके जो गुण थे वो सप्रसव के समान, उनके सहोदर के समान थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रजानां विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि स पिता पितरस्तासां केवलम जन्म हेतव। प्रजानां विनयाधान, वो प्रजाओं में विनय का आधान करते थे। विनय का आधान माने विनम्रता की स्थापना, विनय से आधानात विनयाधानात, विनय से आधानात, ठीक है, आधानात। तो विनय आधानात हो गया, विनय आधानात, ठीक है। और ये हो गया और आ मिलके क्या हो गया? दीर्घ संधि हो गई, या बन गया, ठीक है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। तो विनय का आधान होने के कारण प्रजाओं में विनय का, विनम्रता का आधान करना, स्थापना करना, अपने गुण से, अपनी विनम्रता से वो प्रजा में भी विनम्रता पैदा कर देते थे। तो प्रजाओं में विनम्रता का आधान करने से और प्रजाओं की रक्षणार्थ, प्रजाओं की रक्षा करने से, प्रजा की रक्षा भी करते थे, और उनकी भरणादपि, उनका पालन पोषण से भी, सपिता, वो उनके पिता थे, प्रजा के पिता की तरह थे वो, ठीक है। और तासाम पितर, और उस प्रजा के जो पितर मैंने अपने पिता थे, प्रजा के अपने पिता, वो केवल जन्म हेतव, जन्म के हेतु मैंने कारण थे।
जन्म के कारण से वो लोग पिता थे, जो प्रजा के अपने पिता थे वास्तविक जगत में, वो केवल उन्होंने जन्म दिया था, बाकी सारी चीजें तो प्रजा अपने राजा से सीख लेती थी। ठीक है। प्रजा राजा के द्वारा राजा प्रजा में विनय का आधान, विनम्रता का आधान कौन करता था? राजा। रक्षा कौन करता था? राजा। भरण पोषण कौन करता था? राजा। तो पिता तो वही थे। और उनके जो पितर थे, वास्तव में जो उनके माता पिता थे, वो केवलम केवल जन्म हेतु, जन्म के हेतु थे, जन्म के कारण से थे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विनयाधानात, विनयाधानात का जो त था वो बदल गया द में, पहला तीसरे में जस्व संधि हो गई। रक्षणात्, ठीक है, रक्षणात्, भरणात्, अपि, रक्षणात् का त ये भी द में बदला, ये भी त, ये भी द में बदला। ये सब क्या है? पहले से तीन में जज्ब संधि हो गई। ठीक है। अभी तो रक्षण से, भरण से भी। अपितरस तासाम, ये क्या था? विसर्ग था। विसर्ग को क्या हो गया? आदर्श, ये विसर्ग संधि हो गई। ठीक है। तो प्रजाओं में विनय का आदान, रक्षा और भरण पोषण से वो पिता थे, और उनके माता पिता केवल जन्म के कारण थे। ठीक है। द्वेष्योऽपि सम्मतः शिष्टस्तस्यार्थस्य यथोषधम् त्याज्यो दुष्टः प्रियोऽप्यासीत् अंगुलीवोरगक्षत। वो कहते थे कि अगर शिष्ट व्यक्ति द्वेष्य है, ईर्ष्या वाला है, तो भी वो सम्मत है, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उससे सहमति बना के रखनी चाहिए, क्योंकि वो शिष्ट है, सभ्य है। और वो ऐसा होता है जैसे दवा कड़वी होती है, तो पीड़ित व्यक्ति को दवा कड़ दी जाती है तो कड़वी भले ही होती है, लेकिन लाभकारी होती है। ऐसे ही जो ईर्ष्या द्वेष वाला अगर शिष्ट व्यक्ति भी है, जिसके अंदर ज्ञान है, शिष्टता है, लेकिन अंदर ईर्ष्या भले भरे हुए, लेकिन उसके अंदर कुछ गुण है जिससे हम कुछ ले सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कड़वी दवाई से हम कुछ ले सकते हैं जिससे हमारे शरीर को लाभ होता है। तो दुष्ट द्वेष व्यक्ति भले ही हो, वो शिष्ट हो, लेकिन पढ़ा लिखा समझदार हो, लेकिन भले ही उनके मन में ईर्ष्या हो, लेकिन उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और प्रिय व्यक्ति बहुत प्रिय हो, देखने में अच्छा हो, सब कुछ है, लेकिन हो मन से दुष्ट, तो ऐसा व्यक्ति, उसके अंदर दुष्टता भरी हुई हो, उसके अंदर कई तरह के छल कपट भरे हो, तो वो जो है भले ही देखने में प्रिय हो, बातों से प्रिय हो, वो त्याज्य मैंने छोड़ देना चाहिए। जैसे हम सांप की जिस उंगली को काट देता है, उसको हम काट देते हैं, छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं करते, ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति को, ऐसे प्रिय दुष्ट व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, और शिष्ट द्वेष व्यक्ति को ले लेना चाहिए। तो इसको पहले हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, द्वेष्य अपि यहाँ पे, ठीक है, द्वेष्य अपि, ठीक है। और यह सम्मता इनके विग्रह कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। शिष्ट तस्य आर्तस्य, ठीक है, आर्तस्य। अगला है यथा औषधम, ठीक है, औषधम, इसकी संधि वगैरह समझ लेंगे। प्रिय अपि, बहुत लंबा शब्द है इसलिए आसीत, अंगुली इव उरग क्षता। ठीक है। अब देखिए, पहले इसे समझ लीजिए, ये क्या था? विसर्ग था, विसर्ग को स को रू, रू का उ, ये विसर्ग संधि हो गई। उ हो गया, अ और उ मिलके ओ हो गया। क्या बन गया? द्वेष्यो बन गया, ओ। और अ ओ में चला गया, तो वो हो गई पूर्व रूप संधि। ठीक है। अ ओ में गया, तो पहले पहले विसर्ग हुई, फिर गुण हुई, और फिर पूर्व रूप हो गई, तो ये द्वेष्यो भी बन गया। द्वेष्य, विसर्ग को स गुरु रू उ, उ और मिलके ओ, अ ओ में चला गया, एस का सिग्नल छोड़ देता है, पूर्व रूप संधि। शिष्टस तस्यार्थस्य में देखिए, शिष्टा था, विसर्ग को स हो गया, ठीक है, विसर्ग संधि हो गई। अ और आ मिलके आ हो गया, क्या हो गया? दीर्घ संधि हो गई। यथा औषधम में देखिए, आ और औ मिलके क्या हो गया? औ हो गया, वृद्धि संधि। यथौषधम, थौ, औ मिल गया। यहाँ देखिए बड़ा लंबा चौड़ा शब्द है, प्रिय अपि, ये वही हो गया, विसर्ग को स को रू, रू का ऊ, ये तो विसर्ग संधि। ये ऊ और अ मिलके ओ हो गया, पहले तो ये विसर्ग संधि, फिर ऊ और अ मिलके क्या हुआ? ओ हो गया, क्या हुई? गुण संधि। फिर अ ओ में चला गया, फिर कौन सी संधि हो गई? वैसे पूर्व रूप संधि हो गई। ठीक है। तो प्रियोपी हो गया, प्रियोपी। फिर ई था, ई आधे य में बदल गया, ये कौन सी संधि हो गई? यण संधि हो गई। तो प्रियोप्य, और आ इसमें जुड़ गया, प्रियोप्यासीत। त काय में बदल गया? द में, पहला तीसरे में, जस्ट संधि जिसे कहते हैं, प्रियोप्यासीद, द हो गया, और उसमें मिल गई अंगुली।
ठीक है। प्रियो प्यासी दंगुली, और ई मिलके बड़ा ई हो गया, दंगुली बन गई, दीर्घ संधि हो गई, ठीक है। प्रियो प्यासी दंगुली और वह का अ और उ ये मिल गया, ओ हो गया, ये क्या हो गया, गुण संधि हो गई, तो ये वो बन गया, प्रियो प्यासी दंगुली वो उरग, और उरग के द्वारा छता, मैंने यहाँ कोई संधि नहीं है, या तो समास है, उरगेन छता, उरगेन उरग के द्वारा, उरग के द्वारा छता मैंने काटी गई, तो वो हो गया उरगक छता, ठीक है। तो इसको एक ही कर देते हैं, बल्कि ये समास है। समझ में आ गया आपको? अब देखिए इसको, शब्द को समझते हैं, पूरा अर्थ समझते हैं। तस्य उसके लिए, आर्तस्य यथा औषधम, आर्त व्यक्ति के लिए, पीड़ित व्यक्ति को के लिए, ठीक है। आर्तस्य पीड़ित व्यक्ति को, यथा मैंने जैसे, ठीक है, यथा मैंने जैसे, औषधम मैंने दवाई होती है, पीड़ित को जैसे दवाई होती है उसी तरह उसके लिए सम्मता द्वेष, शिष्ट द्वेष्य अपि सम्मत, शिष्ट मैंने सभ्य, जो द्वेष्य मैंने भले ईर्ष्यालु व्यक्ति, अपि मैंने भी, वो सम्मत मैंने उसको सम्मत था, उसको मंजूर था, उनको ऐसा मंजूर था, जो सभ्य हो और भले ईर्ष्यालु हो वो उन्हें सम्मत था, कोई दिक्कत नहीं थी। वैसे ही सम्मत था जैसे पीड़ित व्यक्ति को दवाई होती है, वैसे वो दवाई का काम करता था कि उसे वो सीख लेते थे बहुत चीजें। और प्रिय अपि, प्रिय व्यक्ति भी, दुष्ट, दुष्ट अगर हो तो वो त्याज्य मैंने छोड़ देना चाहिए। कैसे छोड़ देना चाहिए? अंगुली, अंगुली की तरह छोड़ देना चाहिए। कैसी उंगली? उरगक छता, उरग मने सांप के द्वारा, छता मैंने काटी हुई, अंगुली मैंने अंगुली के समान, प्रिय अपि, प्रिय भी दुष्ट व्यक्ति, त्याज्य मैंने छोड़ दिया जाना चाहिए। प्रिय व्यक्ति भी उरग के द्वारा छत अंगुली की तरह त्याज्य छोड़ दी जानी चाहिए। त्याज्य आसीत, त्याज्य थी उनके लिए, त्याज्य था उनके लिए, प्रिय व्यक्ति भी उनके लिए त्याज्य था अगर वो दुष्ट था, ठीक वैसे ही जैसे सांप उंगली को काट, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। सॉरी, एक श्लोक अभी रह गया है, ठीक है। तो स वेला वप्र वलयाम, ठीक है, स वेला वप्र वलयाम, परीक्षीकृत सागराम अनन्य शासनाम उर्विम ससाकैकपुरीमिव, ठीक है। इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं पहले ही, उसके बाद आपको समझाने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। अनन्य शासनाम उर्विम, ठीक है, अनन्य शासनाम उर्विम शशास एक पुरीम इव, पुरीम इव, ठीक है। तो उनको बता रहे हैं, स मने उन्होंने, ससास मने शासन किया, उर्वी मने धरती का, उन्होंने धरती का शासन किया, धरती पर शासन किया। कह रहे हैं कैसा शासन किया? एक पुरीम इव, एक पुरी, एक शहर की, इव मने तरह, एक जैसे एक शहर पर कोई शासन कर लेता है एक पुरी पर, ऐसे ही उन्होंने धरती पर शासन किया। कोई ज्यादा उनको कठिनाई नहीं होती थी इसमें। और वो थी कैसी? अनन्य शासनाम, अन्य से शासनम, अन्य शासनम, इसको समझिए, अन्य मैंने दूसरे राजाओं का भी शासनम, मैंने जहाँ शासनम, शासनम, इसको देखिए अनन्य, एक सेकंड इसको रोकते हैं, थोड़ा ठीक करते हैं इसको, अन्यस्य, या बल्कि इसको लीजिए, एक सेकंड, ऐसे देखते हैं, अन्य शाम, दूसरे राजाओं का भी, अन्य शाम शासनम यस्याम सा, अन्य शासनान, दूसरे राजाओं का भी शासन है जिसमें, जिस धरती पर, वो धरती हो गई अनन्य, अन्य शासना, अन्य का भी शासन है, और न अन्य शासनाम, जिसपे दूसरे राजाओं का शासन है ही नहीं, ठीक है। न अन्य शासनाम, वो क्या हो गई? अनन्य शासनम, यानी ये अकेले ही राजा थे, पूरे चक्रवर्ती राजा, तो दूसरे राज्यों का, राजाओं का शासन ही नहीं था। तो अनन्य शासन वाली, यानी एकमात्र इन्हीं के द्वारा शासन की जाने वाली धरती पर इन्होंने एक पुरी की तरह शासन किया। अब उर्वी के और विशेषण क्या है? तो सबने उन्होंने शासन किया। वेला मने समुद्री किनारा ही है, वप्र मने बाहरी दीवार का, वलय मने घेरा जिनका, समुद्र का जो किनारा ही है, जैसे एक नगर के
रक्षा के लिए या राज्य की रक्षा के लिए बाहर एक दीवार का परकोटा बनाया जाता था, घेरा जो है। तो ऐसे ही वप्र माने जो दीवार का जो परकोटा था, जो घेरा था, वलय था, वप्र का दीवार का परकोटा, वो कौन था? वेला थी, समुद्र का जो किनारा था वही वप्र का कोटा था जिसमें। तो वेलाया समुद्र तट से वेलाया वेला एव वप्रस्य वेला एव वप्र वलय। ठीक है, दीवार का परकोटा, इसको देखिए, वप्र से वलय, वप्र का दीवार का, वलय मने कोटा, वप्र से वलय, वप्र वलय। ठीक है, और वेला एव, वेला वेला ही है, वेला एव वप्र वलय, वेला ही है वप्र वलय। यस्या सा ताम, वेला ही है, समुद्र की वेला ही है, किनारा ही है, वह दीवार का परकोटा जिसका, वह, और उसको, ऐसी धरती को, और परिखीकृत सागराम, परिखीकृत सागराम मने खाई बना लिया गया था सागर को जिसके। अब वो दीवार के बाहर क्या होती थी, राज्यों में खाई खोदी जाती थी। तो समुद्र के किनारे तो हो गए परकोटा दीवार, और जो उसके बाद समुद्र है वो खाई बना दी गई थी। तो परितः खाता इति परिखा, परिखा परितः माने चारों ओर, खाता माने खोद करके तैयार की गई, तो बावड़ी या खाई, इस तरह से अर्थ होता है खाई। तो वो क्या हो गई? परिखा। ठीक है, तो परिखा कृत, परिखा कर दिया गया है सागर, यस्या सा, परीक्षा कर दिया गया है सागर जिसका, सागर को जिसके लिए परीक्षा बना दिया गया। तो परीक्षाकृत सागरा, परीक्षाकृत सागरा, और ताम परीक्षाकृत सागरा, परीक्षीकृत सागरम, परीक्षा का आ को ई हो जाता है जब समास हो जाता है। तो परीक्षीकृत सागरम, परीक्षी बना दिया गया है, यानी कि चारों तरफ सागर को ही जिसकी खाई बना दिया गया है। ऐसी धरती पर शासन किया किसने? उस राजा ने, राजा दिलीप ने। तो उन्होंने समुद्री किनारे को ही दीवार का परकोटा बना दिया गया है जिसके लिए, और समुद्रों को ही खाई बना दिया गया है जिसको, ऐसे दूसरों के द्वारा नहीं शासन की जाती हुई, यानी इन्हीं के द्वारा शासित एक पुरी की तरह धरती पर इन्होंने मैंने धरती को इन्होंने शासित किया, धरती पर इन्होंने राज किया। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा चैनल मोदिनी टीवी शर्मा, ठीक है, इसमें जाकर आप YouTube में जाकर प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ आपको छठी, सातवीं, आठवीं की आमोदिनी रुचिरा, 9th 10th की आपको सेमुशी संस्कृत विनोदिनी हिंदी के साथ वाली, और 11th 12th की आपको भास्वती मिल जाएंगे, उसके लेसन वगैरह मिल जाएंगे। लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर पसंद नहीं आता तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं कि कमी क्या रही, ताकि हम इसमें और सुधार करें, और आपसे फिर मुलाकात हो बेहतर ढंग से। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।